स्कूल, सईद स्कूल, सईद स्कूल हमारा है। अब दोस्तों अपने स्कूल के इंग्लिश टीचर जनाब असद को बड़े अदब व एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ कि आएँ और लोगों के खैर मकदम व इस्तकबाल में स्पीच पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Honorable Chief Guest Mr. Javed Sahab and all dear parents, boys and girls, really today I am feeling very great pleasure to take this welcome speech to welcome you all of you. And that main point that is on this stage, some people says available. Well, I don't want to just speak the more just English. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्लास 6 मिस्टर फैसल अहमद की, जिन्होंने मुझे इस स्पीच के लिए मदऊ किया। एंड एज वेल एज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस स्कूल के मैनेजर मिस्टर हाफिज जाहिद साहब एंड प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा नाजिया बानो, जिन लोगों ने मुझे इस ग्रेट फंक्शन में आप सभी के स्वागत, आप सभी के वेलकम करने का एक सुनहरा मौका दिया। इंशाल्लाह I'll just complete all my duties and आप सभी का मेरे तरफ से तहे दिल से वेलकम है कि आप सब ने अपने कीमती टाइम निकलकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और ये शिरकत महज आपकी खुशी या आपकी इत्मीनानी के लिए नहीं है, ये शिरकत आपकी हमारे बच्चों के अंदर हौसला अफजाई करने की है। और साथ ही साथ मैं एक ग्रैंड वेलकम करना चाहूंगा इस स्कूल के प्रिंसिपल एंड संघर्षशील मिस्टर शादाब सर की, जिन्होंने इस स्कूल के लिए सिर्फ ही अपनी मेहनत नहीं, each and everything whatever just need for the schools, and Miss नाजिया मैम, जिनके बारे में मैं छोटा सा एक कुछ लाइनों में उनकी तारीफ करना चाहूंगा, कुछ बातें बताना चाहूंगा। वैसे तो वो इसके मोहताज नहीं है कि तेरे वादे की तेरे मोहब्बत की मोहताज नहीं, कि तेरे वादे की तेरे मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए हुए चलते हैं, लोग होठों पे सजाए हुए चलते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये चंद बातें इस चीज को बताती है कि किसी भी इंसान की शोहरत अखबारों से या फिर सोशल मीडिया से नहीं की जाती या नहीं होती। उनकी शोहरत, उनकी टैलेंट और उनकी ऑल ओवर जस्ट कैरेक्टर विच इज डिपेंड ऑन दैट। वेल, आप सभी लोग जानते हैं आई एम फ्रॉम कोलकाता, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं। एंड यहाँ पर जब से मैंने अपना एक ब्यूटीफुल कलर इनकलाब किया, तब से मुझे एक ही इंसान मिले, मिस्टर शादाब सर, एंड बाय हुम दैट आई एम जस्ट समथिंग। एंड मैं कुछ हिंदी या उर्दू में बोलूं, इससे बेहतर मैं इंग्लिश से बोलना चाहता हूं, लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी तरह मुझे इजाजत नहीं मिलेगी, बिकॉज आई नो दैट सम पीपल जस्ट हु नोज दैट इंग्लिश एंड हु डजंट नो जस्ट इंग्लिश, सो आई हैव टू कीप ऑन ऑल माय टॉपिक्स जस्ट ओनली इन हिंदी और उर्दू। So inshallah I'll try my level best to capture all things in English. Well,
So once again, just I welcome you all of you from my side, and we have this institution, we have this is schools, and we have this is great and just colorful students and all managers and principals. आप सही कहा तहे दिल से, और एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग, गर्मी ठंडी तो है नहीं, ठंडी जा चुकी है, अभी गर्मी तो है, बस इसी गर्मी में आपने कीमती समय के साथ एंड हर एक चीज बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए आप लोग बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी फंक्शन और पूरी जैसे स्टेज की जो कारनामा होगी सारे चीजों की आप लोग तायन करेंगे। साथ ही साथ एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि हमारे बच्चे एंड स्टाफ, इन लोगों की मेहनत मैंने देखा, लेकिन प्रोग्राम नहीं देख पाया। जैसे मैंने मेहनत देखा इन लोगों की मेहनत से, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और उसका लुत्फ आप लोग उठाएंगे इंशाल्लाह। बोलते हैं कि हौसला अगर टूटने लगे तो हिम्मत मत हारना, हौसला अगर टूटने लगे तो हिम्मत मत हारना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलती, और अंधेरों में भी ढूंढ लेती है मंजिल अपनी, और अंधेरों में भी ढूंढ लेती है मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू को कभी अपनी रोशनी की मोहताज नहीं होती। सो ये हमारे बच्चों के लिए थे जो कि अपनी एक्शन और अपने टैलेंट को आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बाखूबी पेश करेंगे। और जैसे हमारे टीचर्स लोग, यहाँ के स्टाफ बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए मेहनत किए। सो मेहनत अलग चीज होती है, टैलेंट अलग चीज होती है। मेहनत अगर आप करते हैं, well this is very well for you that, but talent which is come point of just and only work hard, जो टैलेंट होती है वो वर्क हार्ड से आती है। चलिए ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बच्चों के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग मोस्टली मुझे लगता है कि पेरेंट्स लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे सनशाइन स्कूल में पढ़ाई करते हैं। सो एंड दूसरे स्कूल से भी हो सकते हैं। सो इससे मतलब नहीं कि किसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं। कई बार मुझे एक शिकायत मिली कि बच्चे घर पे पढ़ते नहीं हैं। कई बार मुझे एक शिकायत मिली है, कुछ पेरेंट्स मुझे बोले, एंड वैसे मैं रास्ते से जाता हूं तो कोई मिलते भी है, एक ही बात बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। चीजों को मैंने समझने की कोशिश किया, एटलीस्ट मुझे एक ही चीज पता चला उसमें, एंड मैं कुछ लोगों से और मिला सिर्फ इसी चीज को पता करने के लिए बच्चे घर पढ़ते क्यों नहीं है। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि वो चीज क्या है, मैं श्योर बता देना चाहूंगा एंड आप लोग इंशाल्लाह समझ जाएंगे। बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, इसकी जवाब आपके साथ आपके घर पे है। बच्चे जैसा माहौल उनको मिलेगा वैसा वो बनेंगे। बच्चे माहौल के साथ बढ़ते हैं। अगर आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे बनेंगे बच्चे। कुछ चीजें कि बच्चे अगर आलोचना के माहौल में रहते हैं तो बच्चे निंदा करना सीखते हैं। बच्चे अगर प्रशंसा के माहौल में रहता है तो बच्चे तारीफ करना सीखते हैं। बच्चे अगर हौसला अफजाई करने वाले माहौल में रहते हैं तो उनको आत्मविश्वास मिलती है। वैसे ही बच्चे अगर सुरक्षा वाली माहौल में रहते हैं तो वहां उनको हिम्मत मिलती है। और बच्चे अगर प्यार, दोस्ती, मोहब्बत के माहौल में रहते हैं तो वो एक दिन ऐसा होता है कि सारे दुनिया में कहीं ना कहीं वो प्यार घुल देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे माहौल के साथ ढालते हैं। अगर आपके घर के माहौल अच्छे, आपके समाज के माहौल अच्छा है, इंशाल्लाह बच्चे उसी माहौल के साथ अपना अच्छा किरदार दिखाएंगे। एक बात है, घर पे क्या होते हैं, मम्मी पापा बोल देते हैं बेटा पढ़ो, बैठो, आप बताते हैं, लेकिन बताओ बच्चे बताई हुई बातों को करते नहीं है। जिस चीज को आप बताते हैं उससे बच्चे करते नहीं है, बच्चे उसको करते जो दिखते हैं। आपके घर पे बड़े लोग आपके सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, बच्चे उस चीज को देखते हैं और बच्चे क्या बोलते हैं, पापा मुझे भी दीजिए। उस चीज को जरूर बोलते हैं, पापा मुझे भी दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, उनको क्या पता ये क्या चीज है। अब बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे उसी माहौल में बड़े होते हैं, वो भी सिगरेट और तंबाकू शुरू कर देते हैं।
बता दूं आप लोगों को, मैं गली से गुजरता बहुत हूँ क्योंकि रात 7 बजे 8 बजे तक मुझे कुछ बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं 10th क्लास के 12th क्लास के 10, 12 साल 15 साल के बच्चे। कई बच्चों को मैंने देखा सिगरेट पीते हुए, फौरन सिगरेट को छुपा के भागने लगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं, बच्चे ये सीखे नहीं, बच्चों को सिखाया गया। पेरेंट्स हैज लर्न द स्टूडेंट्स दैट देयर चिल्ड्रंस दैट व्हिचएवर यू आर डूइंग, यू ऑल पीपल दैट्स ऑल पेरेंट्स जस्ट स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस थिंग्स। जिस चीज को आप करते हो उससे ही वही बच्चे वही स्टूडेंट करते हैं। एक चीज और है, हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर टीवी चल रही है, हम लोग सीरियल देख रहे हैं, बच्चे को बोलते बेटा पढ़ो, क्या बच्चे पढ़ेंगे? वहां नीचे बच्चे बैठे पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ने के लिए बोलते हैं और वहां पर सीरियल चल रही है, उनका दिमाग वहां है, अब क्या हो रहा होगा, अरे अब क्या हो रहा होगा, ये दिमाग हमेशा वहां पर रहती है। और जब आधा घंटा हो जाता तब आते क्या बोलते हैं, मम्मी आधा घंटा बोले थे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे रिमोट दीजिए, मैं अपने मनपसंद सीरियल देखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे बच्चे बने, आप मेहनती बने, जस्ट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, अगर वो एकाग्रता करे, कंसंट्रेट करे अपने पढ़ाई पर, यू विल हैव टू स्टॉप योर ऑल विशेस, यू विल हैव टू किल योर विशेस। आपकी जो इच्छा है, जो आपकी विशेष है, ये सारी विशेष को आपको मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को मारनी होगी, तभी आपके बच्चे उस माहौल में रहेंगे जो आप उस देना चाहते हैं, एक अच्छा बच्चा बनेंगे, पढ़ेंगे। कभी आप लोगों ने 10 मिनट बच्चों को लेकर बैठा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 मिनट मेरे लिए नहीं अपने बच्चों के लिए 10 मिनट दीजिए, हम वादा करते हैं आपसे, हम आपके बच्चों को APJ अब्दुल कलाम बना देंगे। सिर्फ 10 मिनट, ओनली आई नीड 10 मिनट्स। अगर आप अपने बच्चों को टीचर की इज्जत करना सिखाते हैं तो हम अपने बच्चों को, हम वालिदैन की इज्जत करना सिखा देंगे। अगर आप अपने बच्चों को एक बात, एक अच्छी बात बताएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग 100 बात बताएंगे। ओनली वी कैन डू एनीथिंग, सिर्फ हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू कोऑपरेट अस। एक चीज मैं आप लोग को एक डेमो दिखाना चाहूंगा, एक डेमो छोटी सी, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए आप लोग। बच्चों जो देखते हो वो कैसे करते हैं, थोड़ी सी हाथ आप लोग लाएंगे, मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप लोग भी क्लैपिंग करेंगे मेरे साथ। 1 वो एक बार मैडम आप लोग भी एक बार 1 2 3। इस बार मैं नंबर ही करूंगा, आप लोगों को करना है 1 2 3। देखिए कुछ बच्चे हैं, कुछ इसमें से भी ये मैंने देखा कि मैं जब तक 2 बोला हूं तब तक 3 हो चुका उन लोगों का। क्यों है ऐसा? यही है बच्चों के अंदर कि हम जो बताते हैं करते नहीं हैं, हम जो दिखाते हैं वही करते हैं, वही सीखते हैं। बता दूं आपको, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर चाहते हैं, दिस इज द विलेजन एरिया, दिस इज विलेज, नॉट अ सिटी, नॉट अ मॉडर्न एरिया, नॉट जस्ट यू आर एग्रीकल्चर चैप्टर। आप लोग ये गांव है और गांव बहुत पहले से ये पता है कि गांव के लोग, देहाती लोग ये होते हैं वो होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये बस एक बात चल गई है, ये हम लोगों के अंदर खुद की कमी है। क्या शहर के लोग हम लोगों से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंटेलिजेंस है, हम लोगों से अच्छा काम कर सकते हैं, हम लोगों से ज्यादा बच्चों से प्यार कर लेंगे, हम लोगों से ज्यादा परसेंटेज बच्चों को दे देंगे? नेवर, कभी नहीं। बट वी विल हैव टू चेंज आवर थिंकिंग। हमें अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को चेंज करनी है। अगर हमने अपने बच्चों को अगर अच्छा एक अच्छे ओहदे पर ले जाना है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊं। एक साइंटिस्ट की, वो एक बार एक क्लास में पढ़ा रहे थे, साइंटिस्ट थे, लगभग 25 या 28 बच्चे थे। उसमें से उन्होंने क्या किया कि क्यों ना बच्चों की एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट कैसे? जैसे बच्चों को बोल दिया गया चॉकलेट खरीद के लाओ, चॉकलेट लाया गया, बोले 10 मिनट आप लोग रुक जाओ, 10 मिनट के बाद इस चॉकलेट को आप लोग फाड़ के खाना शुरू करना। जब ये 10 मिनट बोला गया, बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें से बेसब्रे निकले। बेसब्रे का मतलब क्या है आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। सब नहीं, टूट पड़े। 6-7 बच्चे 8 बच्चे ऐसे थे जो फौरन फाड़ के खाने लगे। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो 10 मिनट रुके, लेकिन डिबेट होने लगी। डिबेट का मतलब बहस होने लगी, मेरी चॉकलेट बड़ी है, तुम्हारी छोटी है, मेरी वाली अच्छी है, तुम्हारी वाली गंदी है। बच्चों में जैसे होते हैं आप लोग जानते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे थे 7-8 बच्चे जो भूल गए स्टेज पर रख के, डेस्क पर रख के कि मुझे चॉकलेट मिली भी है। वो अपना वर्क करता रहा। बता दूं, आफ्टर
30 ईयर्स, 30 साल के बाद साइंटिस्ट की रिटायरमेंट हो गई, रिटायर्ड हो गए वो, और उन्होंने सोचा कि जिन बच्चों की एक्सपेरिमेंट की गई उनको देखते वो किस ओहदे पर है, उनकी पोजीशन क्या है। जब देखने निकले जो बच्चे बेसब्रा निकले थे, फौरन चॉकलेट फाड़ के खाने लगे थे, उन लोगों की हालत इतनी बदतर थी, कोई भीख मांग रहे थे तो कोई जिल्लत की जिंदगी गुजर रहे थे। तो उन लोगों की जिंदगी ऐसी है। और जो 10 मिनट तक रुके थे लेकिन डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, उन लोगों की हालत ऐसी थी कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। कोई छोटी मोटी बिजनेस कर रहे थे, कोई कहीं जॉब कर रहे थे। और जिन्होंने सब्र किया, यहां तक कि उन्हें भूल गए कि मेरे सामने चॉकलेट है, अपना काम करता रहा। उन बच्चों को देखा गया, अगर कोई उनमें से डॉक्टर बना तो ऐसे डॉक्टर बने कि उन जैसे कोई डॉक्टर ही नहीं है। अगर कोई इंजीनियर बने तो ऐसे इंजीनियर बने कि उन जैसे कोई इंजीनियर ही नहीं है। अगर कोई टीचर बने तो ऐसे टीचर बने कि उनके जैसे कोई टीचर ही नहीं है। माई मीन दैट, मेरा मतलब ये है कि बच्चे के अंदर सब्र होनी चाहिए। और बच्चे के अंदर सब्र कैसे आएगी? जिसके अंदर सब्र होते हैं वो सक्सेस, कामयाबी को पाते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य है, सब्र है, पैशंस है, पैशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आप इंशाल्लाह ऐसे मकाम पर रहेंगे कि लोग देखेंगे। रियली जस्ट आई एम सेइंग दैट, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी आज अच्छे ओहदे पर है, उनकी हिस्ट्री आप जान के देखिए, उनके पीछे की जिंदगी सब्र की जिंदगी थी। अपने आप बोलेंगे सर बच्चों के अंदर सब्र कैसे लाएंगे? आप लोग घर में खाना परोसते हैं तो क्या है, बच्चे टूट पड़ते हैं। कोई चीज लाते हैं बच्चे टूट पड़ते हैं, ये बेसब्री होते हैं। और ये ऐसे बच्चे फ्यूचर में जिल्लत की ही जिंदगी गुजारेंगे। बिकॉज क्योंकि उनके अंदर सब्र नहीं एक जगह पर खड़े होने की, उनके अंदर सब्र नहीं एक चीज को करने की, उनके अंदर सब्र नहीं। वो बोलेंगे यार ये अच्छा नहीं लगा वो करेंगे, ये अच्छा नहीं वो करेंगे, मतलब घूमेंगे। इससे क्या होगा? जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मैं क्या करूं, अपने इंस्टीट्यूट को छोड़ दूं और मैं यहाँ पर पढ़ाने लगूं पूरे दिन, फिर बोलूंगा यार यहाँ पर तो 5-6 हजार मिल रहा है, क्या जरूरत है? मैं किसी और जगह जाऊं 10 हजार मिल रहा है, फिर वहां जाऊं, फिर वहां से कहीं जाऊं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब्र, पैसेंस बहुत जरूरी है। और ये सब्र माता पिता से आते हैं, जनरेशन से आती है। बता दूं आपको, अगर मम्मी बेसब्री है तो उनके बच्चे भी बेसब्रा बनता है, उनके पापा बेसब्रा है तो उनके बच्चे भी बेसब्रे बनते हैं। So you will have to show up yourself that how much you are giving the time and how much you are giving the just we are whatever just to the students, to the children, that is depend on you people that ये सब आप पर डिपेंड करते हैं। वेल स्पीच आई थिंक बहुत लंबी होने लगी है, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं वैसे वेलकम स्पीच में नहीं आना चाहता था। मैं सोचता था कि मुझे कोई ऐसी समय मिले जो मैं आप लोगों से दिल खुलकर बात करूं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दिया गया है। मैं चलिए कोई बात नहीं, खुश हूँ। अब आप लोग, मुझे लगता है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आप लुत्फ उठाइए। और दूसरी बात है कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू टू मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।